वफाकी वजीर खजाना का 2 वफाकी वजारत ज़म को खत्म करने का ऐलान। मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि पहले मरहले में 6 वजारतों का फैसला कर लिया। मजमूई तौर पर 1.5 लाख असामियां खत्म होने से वफाक का बोझ कम हो जाएगा। मजीद कहा, 1 साल में फाइलर्स की तादाद डबल हो गई। रवां साल 7,23,000 फाइलर्स का इजाफा हुआ। तादाद 16 लाख से बढ़कर 32 लाख तक पहुंच चुकी। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सख्त फैसले किए, अमल दरामद भी करना पड़ेगा। नॉन रजिस्टर्ड लोग अब गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। अगले मरहले में यूटिलिटी स्टोर्स ब्लॉक करने पर मजबूर हो जाएंगे। रावलपिंडी में पीटीआई के एहतजाज पर एक्शन। दफा 144 की खिलाफवर्जी पर 5 मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज। समाविया ताहिर, एजाज खान, आमिर मुगल समेत 58 रहनुमा और 150 कारकुन नामजद। मुकदमात में दहशतगर्दी, कार सरकार में मुदाखलत, बलवा, सरकारी इमलाक पर हमलों के इल्जामात शामिल। वतन के मुताबिक मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव और आहनी रॉड से हमला किया। रियासत मुखालिफ नारे भी लगाए। अब एहतजाज नहीं, इनकलाब होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। बोले, आखिरी वार्निंग है, सियासी फैसले सियासी लोगों को करने दें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पीटीआई कारकुनों पर शेलिंग और फायरिंग के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। बैरिस्टर सैफ ने कहा, जाली हुकूमत ने कल मॉडल टाउन साने जैसा प्रोग्राम बनाया था, हमने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को कानूनी कार्रवाई करने का कहेंगे। मरियम नवाज तैयारी पकड़े, अगले हफ्ते अली अमीन गंडापुर फिर पंजाब आकर एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। अली अमीन गंडापुर को मुंह तोड़ जवाब मिला, उन्हें वापस जाना पड़ा। आपको पता भी नहीं चल गया कि रिट ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब के अवाम ने फसाद की सियासत मुस्तरद कर दी। पख्तूनों और पंजाबियों को लड़ाने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। गोली मारने की भड़कें सोशल मीडिया पर सस्ती शोहरत के अलावा कुछ नहीं। एहतजाज करना है तो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं करते। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, वफाक ने सिर्फ वसाइल देने हैं, बाकी काम सूबे का है। कबायली इजला में ईमानदार अफसरान लगाए जाएं ताकि सिस्टम ठीक चलाए। गैर जमहूरी सोच खत्म करना होगी। एहतजाज का हक नहीं रोकना चाहिए। मुल्क मजीद तफरीक बर्दाश्त नहीं कर सकता। हुक्मराना सोच को बदलना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा के बाकी इजला की तरह ही कबायली इलाकों को भी ट्रीट करना पड़ेगा। मुल्क के मसाइल सियासी हैं, मिल बैठ कर बात करनी चाहिए। अभी जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पीटीआई की क़यादत से राब्ता, मुलाकात तय पा गई। ज़राए के मुताबिक जमात इस्लामी का वफ़द पीर को पीटीआई वफ़द से इस्लामाबाद में मुलाकात करेगा। सियासी अमूर और मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। मुख्तलिफ शहरों में जमात इस्लामी के धरनों का आगाज़। कहा, अवामी मसाइल के हल तक धरने जारी रहेंगे। इस्लामाबाद में बर्मा पुल पर जमात इस्लामी का एहतजाज। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई गई। एमक्यूएम पाकिस्तान के अरकान असम्बली का हुकूमती रवैये पर सख्त मायूसी का इजहार। हुकूमत के साथ बैठने के फैसले पर नजरसानी की राय दे दी। एमक्यूएम ज़राए के मुताबिक अरकान ने कहा, शहरी सिंध के लिए किसी वादे पर अब तक अमल दरामद ना होना हुकूमती बदनीयती है। कोटा सिस्टम में 20 साल के लिए तौसी किसी सूरत कबूल नहीं होगी। मौलाना फजल रहमान अगले 5 साल के लिए जेयूआई के अमीर मुंतखब। अब्दुल गफूर हैदरी मरकजी जनरल सेक्रेटरी होंगे। मरकजी जनरल कौंसिल ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर दोनों ओहदों का ऐलान किया। मुफ्ती महमूद मरकज पेशावर में होने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात में मुल्क भर से पार्टी मेंबरान शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध हुकूमत कराची के मसाइल पर भरपूर तवज्जो दे रही है। बारिशों के बाद ही शहर की सड़कों की मुरम्मत का काम शुरू किया। सिंध हुकूमत 1.5 बिलियन रुपए KMC को रोड्स की मुरम्मत के लिए जारी कर चुकी है। कराची के मुख्तलिफ मंसूबों पर 200 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के अहम प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से जारी है। जब ट्रांसपोर्ट, रोड सेक्टर, सेफ सिटी और K4 जैसे प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होंगे तो कराची एक अजीम शहर बन जाएगा।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि अरशद नदीम ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उनकी कामयाबी की मिसाल नहीं मिलती। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता, जिस पर फख्र है। 14 अगस्त आज़ादी का दिन अरशद नदीम के हमरा गवर्नर हाउस में मनाया। उनको सलाम पेश करने मियां चन्नू आया हूं। अरशद नदीम और उनकी फैमिली से मिलकर खुशी हुई। दहशतगर्द इसराइल की लबनान में तबाहकुन बमबारी जारी। सेहोनी फजाइया ने कुछ घंटों के दौरान दर्जनों मकामात को निशाना बनाया। लबनान में इसराइली फौज की जमीनी कार्रवाई शुरू होने का इम्कान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक महदूद सतह पर जमीनी कार्रवाई का मकसद हिजबुल्लाह को पीछे धकेलना होगा। उधर हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का जस्ते खाकी मलबे के नीचे से मिल गया। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद हिजबुल्लाह का जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। सीनियर रहनुमा नईम कासिम हिजबुल्लाह के अबूरी सरबराह मुकर्रर। लबनान में इसराइली बमबारी से शुहदा की तादाद 1050 से तजावुज कर चुकी। गुज़िश्ता रोज फजाई हमलों में डॉक्टर, पैरामेडिक्स, नर्सों और फायर फाइटर्स को निशाना बनाया गया। हमलों के बायस 10 लाख अफराद बेघर हो चुके। हसन नसरुल्लाह की शहादत के खिलाफ ईरान और इराक में अवाम सड़कों पर निकल आए। हमें बदला चाहिए के नारे। खैबर पख्तूनख्वा बदअमनी की नजर हो गया। डीआई खान से कोहाट तक हुकूमती रेड मौजूद नहीं। वजीर आला को जल्द से जुलूसों से फुर्सत नहीं। गवर्नर केपी फैसल करीम गुंडी की मुल्तान में गुफ्तगू। बोले केपी हुकूमत सिर्फ करप्शन के नारे पर चल रही है। इनको 600 अरब रुपए सिक्योरिटी के लिए मिले, वो भी हड़प कर गए। वहां पुलिस बेयारो मददगार है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम और रहमान का पीटीआई के क़यादत से राब्ता, मुलाकात तय पा गई। ज़राए के मुताबिक जमात इस्लामी का वफ़द पीर को पीटीआई वफ़द से इस्लामाबाद में मुलाकात करेगा। सियासी उमूर और मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। अमीर जमात इस्लामी का आज से एहतजाजी धरने शुरू करने का ऐलान। बोले आवाम के मसाइल हल तक धरने जारी रहेंगे। धरनों में हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। दहशतगर्द इसराइल की लबनान में तबाहकुन बमबारी जारी। सेहोनी फजाइया ने कुछ घंटों के दौरान दर्जनों मकामात को निशाना बनाया। लबनान में इसराइली फौज की ज़मीनी कार्रवाई शुरू होने का इम्कान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक महदूद सतह पर ज़मीनी कार्रवाई का मकसद हिजबुल्लाह को पीछे धकेलना होगा। उधर हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद हिजबुल्लाह का जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। सीनियर रहनुमा नईम कासिम हिजबुल्लाह के अबूरी सरबराह मुकर्रर। लबनान में इसराइली बमबारी से शुहदा की तादाद 1050 से तजावज़ कर चुकी। गुज़श्ता रोज़ फ़ज़ाई हमलों में डॉक्टर, पैरामेडिक्स, नर्सेज और फायर फाइटर्स को निशाना बनाया गया। हमलों के बायस 10 लाख अफराद बेघर हो चुके। हसन नसरुल्लाह की शहादत के खिलाफ ईरान और इराक में अवाम सड़कों पर निकल आए। हमें बदला चाहिए के नारे। ईरान ने लबनान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा कर दिया। आलमी बरादरी की गजा और लबनान में इसराइली बर्बरियत की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब, चीन, तुर्किया, रूस का हसन नसरुल्लाह के कत्ल पर इजहार अफसोस। सऊदी अरब ने जंगी जराइम पर इसराइल के एहतिसाब का मुतालबा कर दिया। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, इसराइल के एहतिसाब के बगैर खित्ते में इस्तेहकाम नहीं आएगा। तुर्किया के सदर ने नस्लकुशी की इसराइल पॉलिसी का नया हदफ लबनान होने का खदशा जाहिर कर दिया। चीनी वजीर खारजा ने अपने पैगाम में कहा, ताकत इंसाफ की जगह नहीं ले सकती। यूरोपीय यूनियन के खारजा अमूर के सरबराह जोसेफ बोरेल ने कहा, ऐसा लगता है कोई भी नेतन्याहू को रोकने के काबिल नहीं है। दहशतगर्द इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू का जंगी जुनून बरकरार। जंग का दायरा वसी करने की धमकी दे दी। कहा, ईरान या मशरिक़ वुस्ता में कोई ऐसी जगह नहीं जहां हम ना पहुंच सकते हों। हसन नसरुल्लाह की मौत के बावजूद अभी बहुत से अहदाफ बाकी हैं जो हासिल करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन भी इजरायली इक़दाम के हिमायती। बोले, हसन नसरुल्लाह की शहादत से इंसाफ का तकाजा पूरा हो गया। हिजबुल्लाह और ईरानी हिमायत याफ्ता गिरोहों के खिलाफ इजराइल की हिमायत जारी रखेंगे। मालूम था हसन नसरुल्लाह सीनियर कमांडर से मुलाकात करेंगे। हमारे पास इजलास के दुरुस्त वक्त की मालूमात मौजूद थीं। तैयारों को टेक ऑफ से कुछ देर पहले ही तफसीलात बताई गईं। इसराइली फौज ने ऑपरेशंस की मालूमात जारी कर दी।
اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے حملوں میں امریکی ساختہ 85 بنکر بسٹر بم استعمال کیے۔ بم 900 کلو وزنی اور 25 سے 30 میٹر گہرائی تک بنکرز تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میزائل جدید F-15 لڑاکا طیاروں کی مدد سے برسائے گئے۔ عرب تجزیہ کاروں نے حزب اللہ ہیڈ کوارٹر زیر زمین 14 منزلہ ہونے کا اسرائیلی دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہا 50 میٹر گہرا گڑھا پڑنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حزب اللہ ہیڈ کوارٹر 2 یا 5 منزلہ زیر زمین تھا۔ حملے کے وقت اسرائیلی فوج نے پورے علاقے کا مواصلاتی نظام مفلوج کر دیا تھا۔ پاکستانی معیشت کو مستحکم بنانے میں چین کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ سی پیک نے پاک چین دوستی کو نئی بلندیوں پر پہنچایا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی قونصل جنرل یاؤ شیرین سے ملاقات میں گفتگو۔ باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ چینی قونصل جنرل بولے، پاکستان ہمارا بہترین دوست، تعاون جاری رہے گا۔